टाइम ट्रैवल, कितना दिलचस्प आइडिया है ना? पर क्या ये मुमकिन है? महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने इस सवाल पर बहुत सोचा और आज हम उनके एक बहुत ही दिलचस्प विचार को समझने वाले हैं, टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने ब्लैक होल के रहस्यों को सुलझा दिया, उसे भला किस चीज से डर लग सकता है? लेकिन एक चीज थी जो स्टीफन हॉकिंग को सच में परेशान करती थी, और वो था टाइम ट्रैवल का पैराडॉक्स। आखिर ऐसा क्या था इस आइडिया में जो उन्हें इतना सोचने पर मजबूर कर देता था? उनका डर इस बात से जुड़ा था कि कहीं भविष्य से कोई आकर हमारे आज को, हमारे वर्तमान को पूरी तरह तबाह ना कर दे। देखिए, हॉकिंग मानते थे कि थ्योरी के हिसाब से टाइम ट्रैवल शायद मुमकिन हो सकता है, लेकिन अतीत में जाना, इस आइडिया को वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानते थे। तो चलिए बात करते हैं कारण और प्रभाव के पैराडॉक्स की। कैसे सिर्फ 1 मिनट का सफर भी ब्रह्मांड को तोड़ सकता है। देखिए, इस डर के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है कारण और प्रभाव का नियम, जिसे कॉज़ैलिटी कहते हैं। हॉकिंग का मानना था कि अगर कोई अतीत में सिर्फ 1 मिनट भी पीछे चला जाए ना, तो वो पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने को ही खतरे में डाल सकता है। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक वैज्ञानिक एक टाइम मशीन बनाता है जो सिर्फ 1 मिनट पीछे जा सकती है। तो वो क्या करता है? वो मशीन में बैठता है, 1 मिनट पीछे जाता है, वहां अपने ही पुराने रूप को देखता है और उसे गोली मार देता है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ी उलझन पैदा होती है। अगर उसकी मौत टाइम ट्रैवल करने से 1 मिनट पहले ही हो गई, तो फिर वो टाइम मशीन में बैठा कैसे? वो टाइम ट्रैवल कर ही नहीं पाया। और अगर उसने टाइम ट्रैवल किया ही नहीं, तो गोली किसने चलाई? मतलब उसकी मौत हुई कैसे? ये तो एक पहेली बन गई। देखिए, हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही सीधे से नियम पर चलता है, कारण और प्रभाव। मतलब हर घटना जो होती है, यानी प्रभाव, उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। अब उस वैज्ञानिक वाले उदाहरण में मौत एक प्रभाव है, लेकिन उसका कारण यानी गोली चलाने वाला तो खुद ही खत्म हो गया। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे ब्रह्मांड के नियमों के हिसाब से हो ही नहीं सकती। और यही जो मूल समस्या है ना, इसी से टाइम ट्रैवल के 2 सबसे मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट्स यानी विचार प्रयोग निकल कर आते हैं। पहला है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचिए, कोई टाइम ट्रैवल करके अपने दादाजी के बचपन में जाता है और किसी तरह उन्हें अपनी दादी से मिलने से रोक देता है। अब अगर वो दोनों मिले ही नहीं, तो उस इंसान के माता या पिता का जन्म ही नहीं होगा, और अगर उनका जन्म नहीं हुआ तो फिर उस इंसान का भी जन्म नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि फिर समय में पीछे गया कौन था? अब आते हैं एक दूसरे और शायद ज्यादा डरावने विचार पर। इसे कहते हैं प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स, यानी एक ऐसा अतीत जिससे आप बच ही नहीं सकते। मान लीजिए किसी के दोस्त की एक कार दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब वो उसे बचाने के लिए अतीत में जाता है। वो सड़क किनारे खड़े होकर अपने दोस्त को हाथ हिलाकर चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त उसे देखकर इतना हैरान हो जाता है कि उसका ध्यान सड़क से हट जाता है और गाड़ी टकरा जाती है। मतलब उसकी चेतावनी ही उस दुर्घटना का कारण बन गई। अब वो क्या करता है? वो फिर से अतीत में जाता है, इस बार अपने पहले वाले मैं को रोकने के लिए। लेकिन उसका दोस्त क्या देखता है कि सड़क पर एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ अजीब तरह से भाग रहा है। ये अजीब नज़ारा देखकर उसका ध्यान फिर भटक जाता है और फिर से वही दुर्घटना हो जाती है। मतलब वो एक ऐसे लूप में फंस गया है जहां वो चाहे कुछ भी कर ले, हर बार वो खुद ही उस दुर्घटना का कारण बनता है। तो ये हैं 2 तरह की असंभव बातें। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये कहता है कि अतीत को बदलना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा करने से लॉजिक ही टूट जाता है, आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। वहीं प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स कहता है कि अतीत को बदलना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि उसे बदलने की हर कोशिश असल में इतिहास का ही एक हिस्सा थी। आप जो भी करने की कोशिश करेंगे वो पहले से ही हो चुका है। इन सब थ्योरी से आगे बढ़कर स्टीफन हॉकिंग ने सोचा, चलो इसे असल दुनिया में टेस्ट करते हैं, और उन्होंने एक बहुत ही अनोखा प्रयोग किया, टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक पार्टी। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जवाब ढूंढने के लिए स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी रखी, लेकिन इस पार्टी में एक बहुत ही मजेदार बात थी, एक चालाकी। तो प्रयोग का क्रम कुछ ऐसा था। 28 जून 2009 को पार्टी की पूरी तैयारी की गई। दोपहर 12 बजे पार्टी शुरू हुई। हॉकिंग इंतजार करते रहे। देर शाम हो गई, लेकिन कोई भी मेहमान नहीं आया।
और पार्टी खत्म हो गई। अब सबसे दिलचस्प बात, पार्टी के जो इनविटेशंस थे वो अगले दिन यानी 29 जून को पहली बार छापे और बांटे गए। इनविटेशन पर साफ साफ लिखा था, आपको टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक रिसेप्शन में सादर आमंत्रित किया जाता है। रिसेप्शन अतीत में होगा। इसमें पार्टी की तारीख, समय और जगह के कोऑर्डिनेट्स तक दिए गए थे। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा था। अगर भविष्य में कभी भी टाइम ट्रैवल मुमकिन हुआ तो कोई न कोई इस इनविटेशन को जरूर पढ़ेगा और समय में पीछे जाकर इस पार्टी में पहुंच जाएगा। और नतीजा? खैर, नतीजा ये था कि कोई नहीं आया। तो अब सवाल ये उठता है कि पार्टी खाली क्यों थी? चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर कोई क्यों नहीं आया। इसके लिए 6 संभावित वजह हो सकती हैं। तो ये हैं वो 6 परिकल्पनाएं। पहली और सबसे सीधी वजह कि शायद अतीत में टाइम ट्रैवल मुमकिन ही नहीं है। दूसरी, हो सकता है कि सदियों बाद ये इनविटेशन इतिहास में कहीं खो गया हो। तीसरी, एक थोड़ी डरावनी संभावना ये भी है कि शायद इंसान टाइम मशीन बनाने से पहले ही खत्म हो जाएं। चौथी वजह, शायद टाइम ट्रैवल सिर्फ भविष्य में मुमकिन हो, अतीत में नहीं। पांचवी, ये भी हो सकता है कि भविष्य के लोग इन पैराडॉक्सेस के बारे में जानते हों और डर के मारे दूर ही रहें। और छठी और आखिरी संभावना कि पार्टी हुई तो थी लेकिन किसी दूसरी टाइमलाइन में, जिसे हम मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। तो इन सभी पैराडॉक्स और हॉकिंग के प्रयोग को देखकर एक बात तो साफ लगती है कि अतीत को बदलना शायद नामुमकिन है। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या होगा अगर हम अतीत को बदल न सकें पर उसे सिर्फ देख सकें तो, बिना किसी छेड़छाड़ के, बस एक दर्शक की तरह? ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य के लिए कई नए दरवाजे खोलता है।